डबरा की विधानसभा क्रमांक 19 में, जहां से विधायक सुरेश राजे अभी चुनाव जीत कर आए हैं। उनका सभी जगह स्वागत हो रहा है। ऐसे ही हम पेट्रोल पंप पे राम सेवक बाबूजी के यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर अभी इनका स्वागत हुआ है और हम जानते हैं उनसे कि उन्होंने किस तरह से ये जीत हासिल की है, जनता का क्या मैंडेट रहा है, किस तरीके से इनको जीत दर्ज की है। हमारे साथ है विधायक सुरेश राजे जी, हम उनसे बात करते हैं किस तरह से आगे डबरा का विकास होगा। नमस्कार साहब, आपका स्वागत है पहले पंजाब केसरी में। आज चूंकि आप चुनाव जीत कर आए हैं, बहुत बड़ा आपके लिए, चूंकि विधायक जो आप सामने प्रत्याशी था, पूर्व मंत्री थी और बहुत विरोध भी था और सरकार उनके साथ थी, चूंकि आप किस तरह से यहाँ जीत दर्ज की है और किस तरह से आप जनता को मानेंगे? हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का भरोसा, सबसे पहले उनको धन्यवाद। जनता जनार्दन को दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। कार्यकर्ता की अथक मेहनत, अथक परिश्रम, सभी हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। अब चूंकि आप जीत कर आए हैं, आपको 5 साल के लिए जनता ने आपको चुना है, किस तरह से शहर का विकास, चूंकि शहर बहुत पिछड़ा हुआ है अपना डबरा, पिछले कई वर्षों से यहाँ विकास नहीं हो पाया है, चूंकि सरकार विपरीत हमेशा, मतलब सरकार अगर भाजपा की है तो यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा है, ऐसे ही सरकार उसमें एक बड़ा ये अंतर रहा है। और इस बार अब चूंकि आप फिर भी वही स्थिति बनी है, किस तरह से आप डबरा का विकास करोगे? देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी क्षेत्र की नहीं होती, लेकिन ये सोच का अंतर है, अपना अपना सोच है। आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हो कि एक विधानसभा क्षेत्र के हो, और अगर मान के चलो इस दृष्टि से अगर कोई भी सरकार काम करती है, कोई भी मुख्यमंत्री काम करता है, कोई भी मंत्री काम करता है कि हमें विपक्ष के जहाँ विधायक है उनका विकास रोकना है या हमारा विकास नहीं होने देना है, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। आप बताइए, अगर विपक्ष नहीं होगा तो चुनाव क्यों होंगे? विपक्ष का होना ही उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सरकार का होना है। तो जो वादे हमने किए थे, निश्चित रूप से हमको इस बात का दुख है, और जीत से कहीं ज़्यादा दुख इस बात का है कि हमारी सरकार नहीं बनी। सरकार बनने से हमारे डबरा के कई बड़े विकास के जो हमारे सपने थे वो फिलहाल तो रुक गए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको कैसे पूरा करें। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता पर था कि डबरा को एक कन्या महाविद्यालय मिले। दूसरी, डबरा की सबसे बड़ी समस्या है जो आए दिन जाम लगता रहता है, तो एक बाईपास रोड गल्ला मंडी के लिए बने ताकि डबरा को जाम से निजात मिले। तीसरी हमारी मांग थी, उस समय हमने कहा था, भाजपा जोर शोर से चिल्ला रही थी, उनके मुख्यमंत्री जी श्री माननीय सिंधिया जी हाई मर्च से कह रहे थे, हर भाषण में बोल रहे थे अगर हमारी सरकार बनी तो हम जिला बना देंगे। अब तब तो नहीं बनाया 18 साल में, शायद अब इस 5 साल में बना दें। हम तो याद दिलाएंगे उन्हें कि आप डबरा घोषणा करके आए थे, जिला बनाओ, आपकी सरकार बन गई है, ये हमारी मांग है। तो अब किस तरह से, अब बाकी और भी जो विकास कार्य हैं जिला बनाने के लिए आप उनसे मांग करेंगे, तो कहाँ तक ये सफल हो सकता है? क्या ये मैंने कहा ना, मैंने चुनाव के दौरान कहीं नहीं कहा कि हम सरकार बनने के दूसरे दिन जिला घोषित करा देंगे। मैंने तब भी कहा था हम प्रयास करेंगे। मैं अपने वादे पे आज भी कायम हूँ। सरकार उनकी बन गई है, हमारा प्रयास रहेगा कि वो जिला बनाए, हम उसकी मांग रखेंगे, विधानसभा में भी रखेंगे, व्यक्तिगत मिलकर भी बात रखेंगे। डबरा चूँकि जिला बनने लायक भी है, कई ऐसे विभाग जो यहाँ पे थे, नापतौल विभाग भी था यहाँ पे, एक वन विभाग का कार्यालय भी हुआ करता था, ऐसे कई कार्यालय थे जो यहाँ से किसी कारणवश ग्वालियर पहुँच गए हैं। अब उनको चूँकि यहाँ से विकास के लिए वो बहुत बड़ी मांग होती है, तो ऐसे कार्यालयों को दोबारा लाने के लिए निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को हम बिल्कुल पूरी उसकी गंभीरता के साथ उनके सीएम के सामने रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जो जिले बनाने की बात करते हैं, जहाँ से तमाम ऑफिस उठा के ग्वालियर और ले गए, जिला बनना तो बड़ी बात है। और देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, अरबों खरबों रुपए जो जानकारी हमारे पे अब आई है, शहर की नहर की सफाई के नाम पर निकाल लिए जाते हैं। सफाई आज तक की नहीं है, निर्माण कार्य हुआ नहीं है, सीमेंट कंक्रीट हुई नहीं है, पेमेंट होगा। ये सारी चीज़ों पे अब हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है, भगवान है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन किसान के लिए कुछ करना बहुत दूसरी बात है। बात दूसरी आती है, यहाँ पर जो नामांतरण वाली प्रक्रिया थी चुनाव से पहले, दूसरी भाजपा ने उसको खुलवा दिया था, कुछ खुला है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ बगैर लेन देन कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे क्या? निश्चित रूप से इसमें जिस तरह की परिस्थिति है उसका हम सामना करेंगे, अपनी बात रखेंगे।
कि भाई ये वादे आपने किए, बड़े बड़े शहर में होर्डिंग लगवाए, कहाँ है वो नामांतरण? भाई किसके कहने से खुले और किसके कहने से पुनः बंद हो गए? अगर वो चालू है तो लोग दर दर क्यों भटक रहे हैं? ये बड़ा मुद्दा है। इसके लिए भी हमने पिछली बार भी विधानसभा में इसको उठाया था, एक बार फिर विधानसभा में। जो देखिए हमारा स्थान वही है, जनता ने हमको वहाँ चुन के भेजा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शहर के लिए ये सारी चीज़ें की जाए। डबरा की जनता, अब आपके डबरा की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कोई आप जैसे कोई समस्या में है, किसी के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से आप संपर्क कर पाए? नहीं देखिए, हमने पिछले 3 साल में भी कभी किसी को हमारे पास जो आया किसी को नहीं कहा कि हमारी कोई सुनता नहीं है। सरकार का काम है, क्यों नहीं सुनेंगे? जायज़ काम की कह रहे हैं। हाँ, हम अगर किसी से कहते हैं कि हमारे अवैध रेत के डंपर चल जाए, हमारे अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली चल जाए, हमारे अवैध लोग, हमारे कार्यकर्ता जुए सट्टे के अड्डे चलाएं, हमारे लोग IPL का सट्टा खिलवाएं, तो निश्चित रूप से रोकना चाहिए। लेकिन जो जायज़ मांग है डबरा की, मैंने कहा ना, डबरा की सबसे पहली मांग कोई है तो धीरे धीरे करके हमारे डबरा को नशाखोरी में नौजवानों को गिरफ्त में लेता जा रहा है। ये सरकार कहाँ सोई हुई है? हमारे प्रयास रहेंगे इस पर अंकुश लगाया जाए पूरी तरह। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ सुरेश राजे थी, उन्होंने किस डबरा के विकास को लेकर और जो भू माफिया वगैरह है या रेत माफिया है या जो अवैध नशाखोरी में चंगुल में फंस चुके हैं, उनको सभी तरीके से उनको मुक्त कराने का पूरा प्रयास रहेगा डबरा के विकास के लिए। जो कि जो हम यहाँ पर जो कन्या महाविद्यालय जो बनना है उसके लिए भी उन्होंने प्रयासरत है। बाकी जो मंडी में जो जाम लगता है उसके लिए भी बाईपास के लिए उन्होंने मांग की है। डबरा से पंजाब केसरी के लिए भरत रावत।